लिखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज का क्षेत्रफल area of triangle whose vertices are x1 y1 x2 y2 and x3 y3 या ये कोई पॉइंट है, इसके शीर्ष है x1 y1, b कोई शीर्ष है x2 y2 और c कोई शीर्ष है x3 y। नहीं लिख रहा है? लिख रहा है। चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertices are x1 y1 x2 y2 x3 y3 इज। अब इसका एरिया कितना होता है? 1/2 मोड ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 या तो एरिया इतना लिख सकते हैं या 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। y1 y2 y3 को कॉलम नहीं लिखते? नहीं, तो साइन चेंज हो जाएगा। x y होता है तो पहले x होता है बाद में y होता है, तो x1 x2 x3 या तो पहले रो में या पहले कॉलम में। हम लोग जानते हैं रो को कॉलम में बदलने से या कॉलम को रो में बदलने से डिटरमिनेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertices are x1 y1 x2 y2 and x3 y3 या ये फिगर एक त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल निकालना है, जिसके शीर्ष केवल दिए हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसके शीर्ष हमारे पास दिए हुए हैं, इसका क्षेत्रफल डिटरमिनेंट मेथड में या तो इतना होता है या इतना होता है। अब हम लोग 10th में एक फॉर्मूला पढ़े थे एरिया ऑफ ट्रायंगल का, क्या था फॉर्मूला? 1/2 x1 y2 y plus x2 y3। वो फॉर्मूला कहाँ से आया, कभी आप लोगों ने सोचा था? वो फॉर्मूला यहीं से निकल के गया था। चलिए अब हम लोग 1/2 ले लिए, इसको हम लोग हल करते हैं। 1/2 तो है ये मोड है तो मोड में रहेगा। पहला क्या लिया जाए? x1। डिटरमिनेंट का हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो x1 लेंगे तो इसका रो और कॉलम माइनस हुआ, क्या बचा? y2 y3 y2 y3 1 1। अब x2 लेंगे तो इसका साइन क्या होगा? माइनस x2। ये रो और ये कॉलम गया, y1 y3 y1 y3 1 1।
और x3 लेंगे तो साइन हो जाएगा प्लस क्या बचेगा y1 y2 y1 y2 1 1। अब बड़ा मोड, अब ये बड़ा मोड इसलिए लगाया जाता है कि एरिया कोई भी क्षेत्रफल कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, जब आएगा तो उसका वैल्यू पॉजिटिव ही होगा। 1/2 x1 लिए तो अब तो ये फर्स्ट डायगोनल माइनस सेकेंड डायगोनल होगा, क्या होगा y2 माइनस y2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y2 ही रह जाएगा, 1 से y3 माइनस x2 लेंगे तो y1 माइनस प्लस x3 लेंगे तो y1 माइनस y2। इसका मोड अब थोड़ा सा और चेंजिंग करना है। 1/2 x1 लिए तो y2 माइनस, अब इसमें से माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो माइनस कॉमन करेंगे तो x2 क्या हो जाएगा, x2 प्लस हो गया और क्या बचा y3 माइनस y1 प्लस x3 लिए तो y1 माइनस y2 का होल। अब देखिए तो ये फॉर्मूला आप लोग को 10th में मिला था, अब वहां तो विचार में किए होंगे कि ये आया कैसे। अब क्लियर हो गया कि कहां से आया ये फॉर्मूला। हिंदी में लिखना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसके शीर्ष x1 y1 x2 y2 और x3 y3 है, इसका क्षेत्रफल इतना या इतना डिटरमिनेंट मेथड में होता है। अब इसको तोड़ने पर हम लोग को ये फॉर्मूला भी आ जाता है। क्लियर, उतार लीजिए इतना। If area of triangle are 0, if area of triangle are 0, if area of triangle are 0, then given points are collinear। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य हो तो दिए गए पॉइंट, दिए गए बिंदु एक रैखिक होंगे। हो गया। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य हो जाए तो दिए गए बिंदु एक रैखिक यानी एक ही रेखा में होंगे। अब कैसे, जैसे मान लीजिए ये बिंदु हमारा ए है, ये बिंदु हमारा बी है और ये बिंदु हमारा सी है, तो इसका देखिए तो कुछ ना कुछ एरिया बन जाएगा। अब एरिया कब नहीं बनेगा, जब तीनों एक ही रेखा पे हो, ए हो गया और ये बी हो गया और ये सी हो गया। अब एक ही रेखा पे है, मान लीजिए ये x अक्ष पे है, तो इसका x नियामक कौन होगा, y नियामक तो 0 0 हो जाएगा। तो जब y नियामक 0 0 हो जाएगा तो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0। क्लियर हो गया।
तो एरिया ऑफ ट्रायंगल शून्य कब होगा? जब कोई भी बिंदु एक ही रेखा पे हो। क्लियर? चलिए उतार लीजिए इसको। एक नंबर वाला एग्जांपल जो दिया वो नहीं होगा। नहीं, ये नहीं होगा, ये होगा। अब थोड़ा सा ये बिंदु इधर उधर होगा तो कुछ ना कुछ एरिया बना देगा, लेकिन जब एक ही रेखा पर रहेगा तो कोई एरिया बनेगा नहीं बनेगा। तो इसी पे हम लोगों को क्वेश्चन भी पढ़ना है। अब आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं। इतना ही पे पूरा बन जाएगा। क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदु वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए एग्जाम्पल पे हम लोग आते हैं, क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल अरे वही क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन निम्नलिखित प्रत्येक और है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, यही ना कह रहा है। जी दिया हुआ है, क्या दिया है जी? 10 ये पॉइंट दिया है 10, हाँ, 60 बी 60 जी और सी 4 43। अब इसका एरिया निकालना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? वी नो दैट, हम जानते हैं कि एरिया ऑफ, ये लिख लीजिएगा 10, बी 60 एंड सी लिखेंगे 43 इज क्या होगा? 1/2 x1 1 6 4 0 0 3 1 1 1। क्लियर? अब इसमें एक्सपेंशन करना है तो 2 रो है तो इसके सापेक्ष कर लीजिए, नहीं तो फर्स्ट रो के सापेक्ष कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी एक्सपेंशन कर सकते हैं। यदि प्रॉपर्टी हम लोगों के पास है तो इसके सापेक्ष डायरेक्ट कर लेंगे। बराबर क्या लिख दिया जाए? 1/2 तो रहेगा, मोड में आ जाएगी, इसका साइन +1, यदि विस्तार हम लोग करते हैं +1, क्या बचा? 0 3 1 1। अब इसका साइन -6, तो क्या बचेगा? 0 3 1 1 0 3 1 1। अब प्लस साइन आएगा 4 का 0 0 0 0 1 बराबर 1/2, क्या बचा? 1 into 0 -6 into 0 minus +4 into 0 minus, इसमें भी डाउट नहीं है, बराबर 1/2 कितना आया? -3 प्लस, ये तो 0 हो जाएगा। 1/2 18 में से 3 गया, अब +15 बचा है तो इतना ही रह जाएगा, 15/2 स्क्वायर यूनिट। क्लियर? इसमें कोई डाउट नहीं है आप किसी को? अगर विस्तार करना है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम किसी से या सेकेंड रो से भी हम लोग आसानी से विस्तार कर सकते हैं इसका। उतार लीजिए।